आप किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर चंद जातियों के लोगों का दबदबा होगा, वही लोग अपनी बात बोलेंगे? सवर्ण पुरुषों का एक ऐसा गठजोड़ होगा, उसमें बाकी सब नहीं है, सिर्फ ऐसे चंद जातियों के लोग होंगे जो सब कुछ तय करेंगे और बाकी लोग उनकी गुलामी करेंगे। जो अपने आप को ऊंची जाति का मानता है और कहता है कि हम ऊंची जाति के लोग हैं, ये आपके लिए वीपी मंडल साहब और जो हमारे वीपी सिंह साहब हैं और अर्जुन सिंह जो हैं, ये उदाहरण है आपके लिए कि किसी व्यक्ति ने अगर दलित बहुजन समाज के लिए एक काम इतिहास में किया है तो हमारा समाज उन्हें अपने सिर पर बिठाता है। आज वीपी सिंह को हमारे लोग याद कर रहे हैं, अर्जुन सिंह को कौन याद कर रहा है? हमारे लोग याद करते हैं। इसलिए सवर्ण समाज को ये उदाहरण देखना चाहिए कि यदि वो बेहतर काम करेंगे, दलित बहुजन समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, तो वो अमर हो जाएंगे। उनको हमेशा समाज से आंखों पर रखेगा और उनको हमेशा सराहेगा कि उन्होंने न्याय का साथ दिया। आप सबको जय भीम। और आज पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी का जन्मदिन है, उस सब की आपको बधाई। और आप सब बधाई के पात्र हैं कि ये कार्यक्रम लगातार दूसरे साल हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कांचाइलाल शेफर जी, जो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन के समान हैं, और हमारे माननीय सांसद जी गिरधारी यादव जी और सभी जो सम्मानित साथी मंच पर बैठे हैं, आप सबको मैं नमन करता हूँ, जय भीम कहता हूँ। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हैं, संत रविदास महाराज जिस बेगमपुरा की कल्पना करते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, ऐसे बेगमपुरा की कल्पना करने वाले हमारे गुरुओं, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, जिस भारत को बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, उस भारत को बनाने की दिशा में मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक सबसे अहम दस्तावेज साबित हुई। और उस दस्तावेज को लागू करने का श्रेय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को जाता है, जो वैसे तो सिर्फ 11 महीने प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 11 महीने में भारत को बनाने में, भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने में उन्होंने जो काम किया है उसको हमेशा याद किया जाएगा। और उसको याद करते हुए उन्हें नमन किया जाएगा कि कैसे उन्होंने समाज के पिछड़े तबके को, वंचित समाज को उनका हक देने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया और अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए ही जो है मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया था, लेकिन अगर ऐसा होता तो उनकी सरकार जाती नहीं, उनकी सरकार तो नहीं बची ना मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के बाद भी। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो महान काम किया है उसके लिए सदैव समाज उनका आभारी रहेगा। और मैं इसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मानता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिस प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं, उस भारत को बनाने में यदि भारत की प्रबुद्ध आवाज़ नहीं होगी, बहुसंख्यक आबादी का हिस्सा नहीं होगा, तो आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? आप किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर चंद जातियों के लोगों का दबदबा होगा, वही लोग अपनी बात बोलेंगे, और वो भी सवर्ण पुरुषों का एक ऐसा गठजोड़ होगा, उसमें बाकी सब नहीं है, सिर्फ ऐसे चंद जातियों के लोग होंगे जो सब कुछ तय करेंगे और बाकी लोग उनकी गुलामी करेंगे। तो ऐसा भारत बनाने की कल्पना हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं ने नहीं की है। हमारे देश के राष्ट्र निर्माता हमेशा एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें सबकी भागीदारी हो, जिसमें सबकी गारंटी हो कि वो उनके साथ समानता का व्यवहार होगा, उनके साथ न्याय होगा। जब अवसरों की बात आएगी तो सबको समान अवसर मिलेंगे। इसी कड़ी में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे और उनके आभारी रहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपना इस्तीफा दिया तो 3 कारण वो गिनाते हैं। एक पहला कारण है कि हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। दूसरा कारण वो गिनाते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को लेके जो नेहरू गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। और तीसरे कारण में वो ओबीसी को उनका हक अधिकार ना देने, ओबीसी कमीशन और उसकी चीज़ों को लागू ना करने और ओबीसी को आरक्षण ना देने का कारण गिनाते हैं और अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा चाहते थे कि ओबीसी समाज को भी उनका हक मिले।
और मैं इसे इस नज़रिए से भी देखता हूँ, क्योंकि मैं एक दलित वर्ग से संबंध रखता हूँ, तो मैं इसे इस नज़रिए से भी देखता हूँ कि जब तक बहुजन समाज में ओबीसी यानी पिछड़े समाज को शामिल करके आप उनको सामाजिक न्याय की धारा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनका गलत इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक उनकी हकमारी होती रहेगी, और जो दलितों पर उत्पीड़न भी होता है उसके लिए भी उनका दुरुपयोग होता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें सामाजिक न्याय के विचार से जोड़ा जाए। उनको सोशल जस्टिस के आइडिया के साथ जब आप जोड़ेंगे, जब उनको बीपी मंडल साहब के बारे में बताएंगे, आप उनको हमारे मसीहाओं के बारे में बताएंगे, पेरियार साहब के बारे में बताएंगे, हमारे लोगों के बारे में बताएंगे, तो वो जो हैं कृष्ण वाले ओबीसी नहीं बनेंगे, वो पेरियार वाले ओबीसी बनेंगे और अपने समाज को समझेंगे और उसके लिए फ़ायदे के लिए काम करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सबको शामिल किया जाए। और यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो सवर्ण समाज की लीडरशिप है, जो अपने आप को ऊंची जाति का मानता है और कहता है कि हम ऊंची जाति के लोग हैं, ये आपके लिए वीपी मंडल साहब और जो हमारे वीपी सिंह साहब हैं और अर्जुन सिंह जो हैं, ये उदाहरण है आपके लिए कि किसी व्यक्ति ने अगर दलित बहुजन समाज के लिए एक काम इतिहास में किया है तो हमारा समाज उन्हें अपने सिर पर बिठाता है, उनको इतनी इज्जत देता है, उनके लिए सम्मान से इतना उनको आदर सम्मान देता है, उनको याद करता है। आज वीपी सिंह को कौन याद कर रहा है? आज वीपी सिंह को हमारे लोग याद कर रहे हैं। अर्जुन सिंह को कौन याद कर रहा है? हमारे लोग याद करते हैं। इसलिए सवर्ण समाज को ये उदाहरण देखना चाहिए कि यदि वो बेहतर काम करेंगे, दलित बहुजन समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, तो वो अमर हो जाएंगे। उनको हमेशा समाज से आंखों पर रखेगा और उनको हमेशा सराहेगा कि उन्होंने न्याय का साथ दिया, उन्होंने सामाजिक न्याय का साथ दिया, उन्होंने सच का साथ दिया, उन्होंने वंचित दलित समाज के साथ जो हकमारी हो रही थी उसके खिलाफ काम किया और लोगों को उनका हक दिलाया। इसलिए आपके पास एक मौका है, जो भी सवर्ण समाज की लीडरशिप है उसके पास मौका है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उन्होंने किया है, उनके पुरखों ने किया है, उसको वो करेक्ट करें और अपने समाज को एक नसीहत देते हुए, अपने समाज के लिए उदाहरण पेश करते हुए अच्छे काम करें, ना कि वो जातिवार जनगणना का विरोध करें, ना कि वो दलित समाज, बहुजन समाज को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करें, ना कि वो जो कोटे के अंदर जो दलित बहुजन महिलाओं को कोटा देने की बात होती है उसका विरोध करें, ना कि वो लेटरल एंट्री में जब हम अपने लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं उसका विरोध करें। इसलिए आपके पास मौका है कि आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, और आप अगर करेक्ट करते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको भी वीपी सिंह की तरह हमारे लोग हमेशा दिल में बसा के रखेंगे, आपको सम्मान देंगे और आपको हमेशा याद करते रहेंगे। आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। अरविंद सर जैसे गुरु हम लोगों को मिले, शिक्षक हमें मिले, जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, उसका परिणाम है कि आज हम लोग भी अपने समाज के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।